इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, है ना। बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीए एलएलबी, इन चारों कोर्सेज में एडमिशन के लिए मैं बाकी कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कुछ ही कोर्स को किया है। तो बाकी जो और कोर्सेज हैं तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले इनके बारे में बताएंगे, फिर बाकी कोर्सेज के बारे में बताएंगे कि मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए आपको। मैंने बार बार कहा कि मिनिमम नहीं सोचना, मैक्सिमम सोचना है, लेकिन ये मैंने क्यों वीडियो बना रहा हूँ फिर, तो ये कभी कभी जो है ना काम आता है ना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा जो है घबरा रहे हैं, ये दिस दैट की चीज़ें होती है, माइंड पे चलते रहता है। तो ये मिनिमम भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, और इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा वो 2020 का कट ऑफ जो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर मोस्टली जो कोर्सेज हैं उसका कट ऑफ बहुत हाई चला गया था 2020 में। बीकॉम एक ऐसा कोर्स था जिसमें थोड़ा सा कम था, बाकी सारे कोर्सेज में बहुत हाई चला गया था। बीए में तो बहुत ज़्यादा चला गया था, और साल और ईयर्स की जो है कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मैं 2020 के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। और आप गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियोस को लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, तो सबसे पहले मैं बीए ऑनर्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। बीए बीए का जो है कट ऑफ है ना, बीए ऑनर्स के बारे में। बीए में देखिए मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए, है ना। मिनिमम मैंने कट ऑफ जो है आपको बताया था, वो बीए ऑनर्स के लिए मैं बताया था 50 टू 55। इतना में अगर ला रहा है 55, बेसिकली 55, अगर 55 आप लेके आ रहे हो तो आप सेलेक्टेड लिस्ट में आ जाएंगे 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जनरली अगर हम बात करें हर साल कैसा रहा है, तो देखिए हर साल क्या होता है, 35 में भी सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, एडमिशन, सेलेक्टेड लिस्ट में नहीं, एडमिशन। और इंटरनल बच्चे जो है इसमें सेलेक्टेड लिस्ट में आ गए थे। इसका मतलब 40 कट ऑफ जाता था हर साल बीए का। हर साल कितना कट ऑफ जाता था, 40 मार्क्स। इससे एक दो मार्क्स नीचे ऊपर 38, 42, है ना। 35 में इंटरनल बच्चे का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाता था बीए ऑनर्स का। लेकिन 2020 में सब कुछ चेंज हो गया। 2020 में सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया, कट ऑफ सीधे 55 चले गया। इसलिए मतलब ये मान के चलना है कि 50 टू 55 अगर आप ला रहे हैं तो आपका सिलेक्टेड लिस्ट में आएगा। लेकिन देखिए मिनिमम अगर 2020 के अकॉर्ड 2020 से पहले की बात करें तो मिनिमम अगर 35 मार्क्स भी आप ला रहे हैं ना, तो आपका किसी भी एक सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा। 2020 से पहले की बात करें अगर तो, और ये 35 इंटरनल, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी एक्सटर्नल के लिए 40 टू 45 अगर लेके आ रहे हैं, 40 टू 45 अगर मार्क्स लेके आ रहे हैं आप, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है, लेकिन एडमिशन हो जाएगा। अच्छा सब्जेक्ट के लिए हमेशा आपको 55 प्लस ही लाना होगा, आपकी चॉइस का सब्जेक्ट चाहिए तो। बाकी एडमिशन चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट मिले चलेगा, तो आप अगर 40 टू 45 लेके आ रहे हैं तो हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये 40 टू 45 मैंने बताया 2020 से पहले के अकॉर्डिंग। सो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, 2020 से पहले जो है उसमें ऐसा होता था। अब कितना चाहिए मिनिमम, अब तो गाइज मिनिमम भी आपके लिए 55 मैंने कट ऑफ बताया है ना, तो इसमें से 55 बताया, सॉरी 55 बताया, तो यहाँ आपको 50 मार्क्स चाहिए ही। 2020 के अकॉर्डिंग आपको हर हाल में 50 मार्क्स चाहिए। तो सोच लीजिए मेहनत करने की ज़रूरत है कि नहीं। हाँ, 45 में जो है आपका 45, 46, 47 इसमें हो सकता है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट जैसे कुछ भी मिल गया, जैसे क्या होता है, हिंदी मिल गया, उर्दू मिल गया, है ना, ये सारी चीज़ें आपका हो सकता है। संस्कृत मिल गया, हिंदी उर्दू भी अच्छे अच्छे बच्चे लेते हैं, जिसको डायरेक्टली जो अच्छे रैंक वाले भी लेते हैं ना, ठीक है। और गाइस यहाँ सब्जेक्ट की बात कर ले तो देखिए जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सब में बहुत कंपटीशन होता है। इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और पोल साइंस, ये तीन सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इस तीन सब्जेक्ट में कंपटीशन क्या है कि मतलब टॉप रैंकर्स को ये लोग चूज़ करते हैं, मतलब ऐसे ये खत्म हो जाता है। बाकी 400 500 रैंक्स वाले को भी पॉलिटिकल साइंस मिल जाता है, सेलेक्टेड में है तो पॉलिटिकल साइंस आपको मिल जाए। लेकिन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स जो है टॉप 200 में आपको आना जरूरी है। टॉप 200, टॉप 300 के बच्चे को ये मिलता है, ठीक है। ओके, आई होप कि आप जो है बीए के बारे में समझ गए। बीए एलएलबी की बात करें अगर हम, बीए एलएलबी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए, मिनिमम, तो गाइज इसमें जो है आप 60 मार्क्स मिनिमम मान के चलिए। कितना, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ, 60 मार्क्स जो है आप मिनिमम मान के चलिए ना, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बी एल एल बी लॉ, एम यू का लॉ बहुत सही माना जाता है पूरे इंडिया में, बेस्ट लेवल का यहाँ पे है ना। सारे फैकल्टीज़, जितने भी जो भी चीज़ें हैं लॉ का, जो भी आपके टीचर्स मिलेंगे, फैकल्टी मेंबर्स वगैरह, सब बहुत बेस्ट लेवल के हैं, है ना। और कोएड है, 50% का रेशियो होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पढ़ने में सही होता है। और
लॉ वगैरह पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको, आपने अगर चूज़ किया होगा तो आप समझते होंगे, मेरे से अच्छा आपको पता होगा इसके बारे में, है ना। 60 मार्क्स मिनिमम आपको लाना है BA-LLB में, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें 60 मार्क्स में अगर आप सेलेक्टेड लिस्ट में आए भी तो AMU सेंटर मिले ना मिले ये इस बात की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, 75 में आपको जो है AMU कैंपस मिल जाएगा, गारंटी है इस बात की, है ना। 75 लाएंगे तो AMU मिल जाएगा आपको, बाकी मुर्शिदाबाद, मल्लमपुरम ये सब कहीं पे मिल जाएगा इससे कम से। चलिए नेक्स्ट कोर्स देख लेते हैं, BSc। BSc की अगर बात करें हम तो BSc में मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए गाइज, मैं बताऊंगा लास्ट में कि मिनिमम सोचना है कि नहीं, क्या क्या सोचना है, ज़रूर देखिएगा एंड तक वीडियो को। BSc के लिए देखिए मैंने 50 to 60 कट ऑफ बताया था, अगर आप 45 मार्क्स लेके आ रहे हैं, है ना, तो ये आपका BSc में हो जाएगा एडमिशन। सब्जेक्ट कुछ भी मिल सकता है क्योंकि ब्रांच बहुत सारे सब्जेक्ट हैं BSc में भी, तो कुछ भी मिल सकता है आपको। बीकॉम में ऐसा ही है, बीकॉम में भी आप अगर 45 या 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है मिनिमम। बीएड के लिए अगर आप 60 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 65 ये मिनिमम बता रहा हूँ, बीएड के लिए आपका 65 में हो जाएगा। एमबीए के लिए आपका भी 65 में, एमबीए में भी हो जाएगा। मास्टर्स के सारे कोर्सेज, कुछ बच्चे बोलते हैं इंग्लिश का नहीं बताया, मास्टर्स हिंदी का नहीं, मास्टर्स के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें अगर आप 60 to 65 स्कोर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन गारंटी है, हो जाएगा। जितने भी कोर्सेज हैं चाहे जो भी सब्जेक्ट का 60 to 65 स्कोर कर रहे हैं आपका एडमिशन हो जाएगा, 100% एडमिशन हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि कट ऑफ जो है इसका भी लो ही जाता है, क्योंकि पेपर बहुत टफ होता है। एमयू का ज्योग्राफी का पेपर देखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। हालांकि मैं ज्योग्राफी मेन है तो मैं पढ़ रहा हूँ तब से, लेकिन फिर भी मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ JRF वगैरह के लिए, तो बहुत टफ लगता है पेपर, है ना। कंडक्ट कराया जाता है डिपार्टमेंट से ही मॉक टेस्ट वगैरह, आप भी आएंगे तो पता चले, जब फाइनल ईयर में आएंगे तो उस तरह का तैयारी भी कराई जाती है फ्री में, ऐसी प्रोफेसर लोग देते हैं। खैर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं बता रहा हूँ कि ये मिनिमम का क्या मसला है भाई, मिनिमम सोचना है कि नहीं। तो मैं हमेशा से कहा हूँ कि मिनिमम मत सोचिए, मैक्सिमम सोचिए, अभी भी टाइम है। हर हाल में मैक्सिमम सोचना है, लेकिन मिनिमम आपको बचाता है। थोड़ा सा माइंड पे चलता हूँ ना कि बाय द वे 1% चांस है मेरे पास, 10% चांस है कि अगर मैं 80 स्कोर नहीं कर पाया, उतना नहीं हुआ, मैं 40 पे अटक गया, तो इसका मतलब मेरा भी चांसेस है कि मैं एडमिशन ले पाऊँ एमयू में, है ना। तो ये साथ देता है, इसका यही रोल है बस। बाकी देखिए अब मैं क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चंस करना कैसे है, फिर आप मिनिमम वाला चक्कर से बच जाएंगे। देखिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ये समझ गए आप। इसका मतलब 4 गलत होने पे 1 मार्क्स आपका कटेगा, 2 गलत हुआ तो 0.5 आधा मार्क्स कटेगा, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए अगर आपका टोटल क्वेश्चन, मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था, बहुत अच्छा से समझाया था, आप देखे होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, चाहे कोर्स कोई सा भी हो, 40 क्वेश्चन ही सही हो रहा है। 40 में अगर आप छोड़ देंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कैसे हो जाएगा 40 में? कट ऑफ जा रहा 60, 50, 40 में कैसे हो जाएगा? तो अब आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चन और करना है, 40 क्वेश्चन और करना है, भले ही अंदाजी क्यों ना हो, 40 क्वेश्चन और करना। अब देखिए यहाँ पे नुकसान आपको क्या होगा, 40 क्वेश्चन अगर आप एक्स्ट्रा, ये 40 मार्क्स तो आपका सेव है, 40 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर लिए तो इतना तो बुरा किस्मत नहीं होगा कि 40 में से 40 जो है गलत ही हो जाएगा, है ना। 40 मार्क्स में अगर हम नेगेटिव काटें इसका, 40 गलत में से कितना नंबर मेरा सही का कटेगा, 40 अगर टोटल गलत हो गया तो 10 मार्क्स कटेगा, है ना। अब क्या पता इस 40 क्वेश्चन में से आपका 15 क्वेश्चन सही हो गया, 15 क्वेश्चन सही हो गया, या 20 क्वेश्चन सही हो गया। 20 क्वेश्चन सही हो गया तो 40 मार्क्स का नेगेटिव निकाल दो, 10 मार्क्स जा रहा है, 10 मार्क्स जा रहा है, तो 10 मार्क्स तो फिर भी सेव हुआ ना, 10 मार्क्स तो यहाँ ऐड हो गया, मतलब ये 50 बन गया आपका, ये 40 आया समझ में। तो इसलिए क्वेश्चन का 100 कभी भी नहीं करना है, 100 करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। 100 करेंगे तो इसका डायरेक्टली पता चलता है कि इसने अंदाजी किया है, मतलब ऐसे ही अंदाजी कुछ भी लगा दिया, BCDEF क्वेश्चन देखे बगैर देखे जैसे भी लगा, इसलिए 100 नहीं 80 to 90 क्वेश्चन करना। मैंने आपको बता दिया कितना नुकसान है नेगेटिव मार्किंग का, समझ रहे हैं। 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे तो इसमें तो कोई खतरे नहीं है, 20 क्वेश्चन में एक भी सही नहीं होगा आपका। 20 क्वेश्चन का अगर नेगेटिव निकाल लें तो कितना हो गया, 5 नंबर आपका जाएगा, 5 को 20 है ना, 5 नंबर आपका जाएगा, तो 5 क्वेश्चन 20 में से सही नहीं हुआ, इतना भी बुरा थोड़ी है किस्मत की, दिखेगा ही नहीं आंसर। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि 50% चांस रहता है कि B होगा, C होगा, D होगा, तो उस तरह से आपके 10 मार्क्स सही होने का 50-50 का प्रोबेबिलिटी है कि 50 जो अगर 10 मार्क्स यहाँ पे सही हो गए, 20 में से 10 सही 10 गलत हो गया तो क्या हुआ, 5 मार्क्स जाएगा, 5 तो सेव हो रहा है ना। इस हिसाब से कीजिएगा, 80 to 90 क्वेश्चन करना है। बच्चे कोई लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे 50 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन करके छोड़ दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कहाँ से हो पाएगा। 40 क्वेश्चन की था और 40 उसको एक्स्ट्रा करना था,
ओके गाइस, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।